गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में बेटा टीसीएस चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं बाय फाइनेंस एक्ट 2020। छोटी छोटी बेटा दो तीन सेक्शंस ऐड हुए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। तो ये हैं आपकी अमेंडमेंट्स बाय फाइनेंस एक्ट 2020। ये आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है बेटा। क्या अमेंडमेंट्स हैं, सबने ध्यान से देखना है बेटा। एक नया सेक्शन ऐड किया गया है टीसीएस का, सेक्शन 206C क्लॉज 1G। ये बात करता है ओवरसीज रेमिटेंस और एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम। क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन 206C 1G बेटा, ये सेक्शन ना दो चीजों की बात करता है। एक तो ये बात करता है ओवरसीज, एक तो ये सेक्शन बात करता है ओवरसीज रेमिटेंस की, ओवरसीज रेमिटेंस की। और बेटा दूसरी बात ये सेक्शन करता है ओवरसीज टूर पैकेज की। तो ये सेक्शन दो बातें करता है, ओवरसीज रेमिटेंस और ओवरसीज टूर पैकेज। बेटा अब जो ये ओवरसीज रेमिटेंस है ना, इसको उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या होते मैं अभी समझाता हूं। पहला है रेमिटेंस आउट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन in respect of pursuing education। out of loan taken from a financial institution in respect of pursuing education। और दूसरा है other overseas remittance, other overseas remittances, other overseas remittances। लो बेटा, कॉपी करो पहले इस चार्ट को, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलो बेटा समझना ध्यान से। पहले मैं आपको यह समझा दूं जरा, ओवरसीज रेमिटेंस का बेटा क्या मतलब हुआ। ये देखो, सपोज बेटा कोई पर्सन है ए, ठीक है बेटा, वो पर्सन ना ए अब्रॉड मतलब इंडिया से बाहर, ओवरसीज पैसा भेजना चाहता है। ठीक है, कोई पर्सन है जो इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहता है। तो बेटा गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहता है तो उसे पैसा भेजना पड़ेगा ओनली थ्रू सर्टेन ऑथराइज्ड डीलर्स, जैसे कि बेटा HDFC, ICICI, फेडरल बैंक। तो अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहता है तो उसे ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू ही पैसा भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा उन्होंने कहा
ए इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहता है तो उसे ऑथराइज डीलर्स के थ्रू पैसा भेजना पड़ेगा। अब बेटा क्या हुआ, ये जो ए है ना, ये ओवरसीज यानी इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहता है। पता है कितना? ये इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहता है बेटा 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस ये इंडिया से बाहर भेजना चाहता है। ठीक है, तो बेटा गवर्नमेंट कहती है कि जो ये ऑथराइज डीलर है ना, इसे बेटा इस पैसे पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा बेटा। मतलब ऑथराइज डीलर की ये लायबिलिटी रखी गई है, ऑथराइज डीलर का ये ऑब्लिगेशन रखा गया है कि वो ए से इस 10 लाख रुपए पे क्या कलेक्ट करे, टीसीएस। सर ये टीसीएस कितना है बेटा? टीसीएस कलेक्ट होगा 5%। सर 5% किस पे बेटा? ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख रुपीस। मतलब 7 लाख रुपए तक का अगर आप रेमिटेंस करते हो ना, 7 लाख रुपए तक का, नो टीसीएस। बट अगर 7 लाख से ऊपर का रेमिटेंस करना चाहते हो तो जितना ऊपर करना चाहते हो उस पे बेटा 5% है। तो 7 लाख से ऊपर कितना हुआ? 3 लाख। तो 3 लाख पे 5% यानी 15,000 रुपए का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा ऑथराइज डीलर को। ये बेटा आपका अदर ओवरसीज रेमिटेंस का केस है। तो कितना परसेंट टीसीएस है? 5%। किस पे? ऑन अमाउंट एक्सीडिंग ₹7 लाख। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, टीसीएस कलेक्ट होगा 5% का ऑन अमाउंट एक्सीडिंग ₹7 लाख। ठीक है, ये एक नया बेटा केस है जो इस बार ऐड किया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 में। कॉपी करो। अच्छा, अब सुनो, अब ये क्या है? ये क्या है बेटा? ओवरसीज रेमिटेंस। ये भी ओवरसीज रेमिटेंस ही है, बट आउट ऑफ अ लोन taken from a financial institution in respect of pursuing education. देखो, अब मैं आपको बेटा समझाता हूं केस क्या है। ये देखो, ए है बेटा फिर से, और ये है ऑथराइज डीलर। बेटा ए ने क्या करा? ए का बेटा था, ए का एक बेटा है जो यूएस में एजुकेशन परस्यू करना चाहता है यूएस में। तो फिर एजुकेशन के लिए बेटा पैसा यूएस भेजना पड़ेगा। तो ए ने क्या करा? ए ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया बेटा। ए ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, किस पर्पस के लिए? फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। फिर ए गया ये पैसा लेके ऑथराइज डीलर के पास, और उसने ऑथराइज डीलर को कहा कि मुझे ये पैसा बाहर भेजना है, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भेजना है। तो बेटा फिर से वही बात, ऑथराइज डीलर की ये लायबिलिटी रखी गई है कि वो इस पैसे पे टीसीएस कलेक्ट करेगा बेटा ए से। ठीक है, कितना पैसा वो भेजना चाहता है? वही सेम 10 लाख रुपए बेटा। किस पर्पस के लिए भेजना चाहता है? अपने बेटे की हायर एजुकेशन के लिए। तो इस पैसे पे बेटा टीसीएस लगेगा कितना? 0.5% का बेटा। 0.5% किसका? वही सेम, ऑन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। तो 7 लाख से ज्यादा कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख पे बेटा 0.5% का टीसीएस है, 1500 रुपए का टीसीएस।
लो बेटा, सिंपल सा पॉइंट था। तो एक बात याद रखना, अगर आप पैसा ओवरसीज रेमिट करना चाहते हो फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, तो एक बात याद रखना, उस पैसे पे बेटा 0.5% का टीसीएस है ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख। और अगर आप किसी और पर्पस के लिए पैसा रेमिट करना चाहते हो तो याद रखना उस केस में टीसीएस 5% है ऑन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। तो हायर एजुकेशन के लिए 0.5% और अदर पर्पसेस के लिए 5% है। बेटा समझ आया? ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब ये क्या है? ओवरसीज टूर पैकेज। अब ये बात समझो बेटा, बेटा ए है, ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ यूरोप घूमना चाहता है, यूरोप घूमना चाहता है। तो ए गया एक टूर ऑपरेटर के पास और उसने कहा मेरा यूरोप का टूर बुक कर दो, ठीक है। इसमें बेटा ट्रैवलिंग का खर्चा भी आ जाता है, फ्लाइट से जाने का खर्चा, होटल का खर्चा भी आ जाता है बेटा, बोर्डिंग लॉजिंग का खर्चा भी आ जाता है, खाने पीने का सब बेटा, ठीक है। तो ए टूर ऑपरेटर के पास गया और उसने कहा यूरोप का टूर मेरा बुक करवा दो 4 लोगों का, ठीक है, मैं, वाइफ और मेरे 2 बच्चे। टूर ऑपरेटर ने कहा 10 लाख रुपए का टूर है। ए ने कहा ये पकड़ो 10 लाख रुपए, ठीक है। तो टूर ऑपरेटर ने कहा कि सर 10 लाख रुपए का तो टूर है, 10 लाख रुपए पे आपको मुझे टीसीएस भी देना पड़ेगा। मैंने पूछा कितना टीसीएस बेटा लगेगा? उसने कहा सर 5% है। मैंने कहा 5% किसका? 7 लाख से ऊपर जितना है उसका? उसने कहा नहीं सर, पूरे 10 लाख पे 5% होगा, यानी 50,000 रुपए का टीसीएस होगा। यानी बेटा याद रखना इस केस में टीसीएस 5% है, बट 7 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। ओवरसीज रेमिटेंस के केस में 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, बट ओवरसीज टूर पैकेज के केस में 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं करेगी। बस बेटा ये आपका सेक्शन 206C क्लॉज 1G है, कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक रीडिंग करवा देता हूं इसकी, ठीक है। देखो बेटा, ओवरसीज रेमिटेंस, अगर पैसा रेमिट किया गया है आउट ऑफ लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किस पर्पस के लिए रेमिट किया गया है? फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन। तो टीसीएस कटेगा, टीसीएस कलेक्ट होगा 0.5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। अच्छा, अगर अदर ओवरसीज रेमिटेंस के लिए पैसा बेटा भेजा गया अदर पर्पसेस के लिए, तो 5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख अंडर LRS, लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम। और बेटा ओवरसीज टूर पैकेज अगर किसी टूर ऑपरेटर से लेते हो तो 5% का टीसीएस कटेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। मतलब याद रखना लिमिट ऑफ ₹7 लाख इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। पूरे पे बेटा 7 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। यह आपका सेक्शन 206C 1G। अच्छा, अब एक नया सेक्शन बेटा और ऐड किया गया है, इंपॉर्टेंट है, 206C 1H। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो 206C 1G है ना, ये 1 अक्टूबर 20 से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 20 से नहीं, 1 अक्टूबर से। और ये जो 206C 1H है ये भी 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है, ना कि 1 अप्रैल से।
क्या कहता है बेटा, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं, ये देखो, एज पर सेक्शन 206C1H taxes also required to be collected by a seller who receives any amount as consideration for sale of goods of the value or aggregate of such value exceeding rupees 50 lakh in a previous year other than exported goods or goods covered under section subsection 1F 1G। बेटा क्या कह रहा है, सुनो, वो कह रहा है एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो सेलर है ना, उसने पूरे साल में बायर को सेल करी, ठीक है, 60 लाख रुपीस की, और बायर से सेलर को क्या रिसीव हुआ, कंसिडरेशन कितने रुपए का, 60 लाख का। तो वो कहता है जो सेलर है उसकी अब ये ड्यूटी बनती है कि वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करे। तो बेटा सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा, कितना परसेंट है, 0.1%, 0.1% किसका, ऑन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख, 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। तो एक्सीडिंग 50 लाख कितना हो गया, 10 लाख। तो 10 लाख रुपीस पे 0.1%, 1000 रुपए का बेटा टीसीएस कलेक्ट करेगा बायर सेलर से। इसका मतलब बायर सेलर को 60 लाख रुपए नहीं देगा बेटा, 60 लाख तो देगा ही देगा प्लस 1000, यानी 60 लाख 1000 रुपए बायर सेलर को पे करेगा, पक्का। बाकी बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उसने कही है इस सेक्शन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 206C1H, seller is a person whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceeds 10 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which sale of goods is carried out। बेटा एक बात याद रखना, उस सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है जिसकी पिछले साल का टर्नओवर, 10 करोड़ को एक्सीड करता है। मतलब बेटा छोटे मोटे सेलर्स को यहां पर कवर नहीं करा गया है। उन्होंने कहा कौन सा सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करता है पिछले फाइनेंशियल ईयर का। तो अगर मेरा टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैं इस साल में टीसीएस कलेक्ट करूंगा। कौन से बायर से, जिनका एग्रीगेट कंसिडरेशन, जिनसे आपको कंसिडरेशन ड्यूरिंग द ईयर कितना मिल रहा है, 50 लाख रुपीस से ज्यादा। तो बेटा बात समझ आई, सुनो मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मेरा पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैं करंट ईयर में टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल हूं। कौन से बायर्स से, उन बायर्स से जिनसे पूरे साल में आपको कितना कंसिडरेशन मिला है बेटा, एक्सीडिंग 50 लाख। तो छोटी मोटी सेल्स को ये कवर नहीं करता है, मोटी सेल्स को कवर करता है बेटा। मेरे ख्याल से बेटा पॉइंट क्लियर हुआ। ये एक और सेक्शन जो ऐड हुआ है इस बार, इंपॉर्टेंट है बेटा दोनों सेक्शंस। और एक आपको याद होगा बेटा, टीडीएस में भी मैंने आपको एक अमेंडमेंट पढ़ाई थी सबसे लास्ट में, 197B, जो सेक्शन इस बार फाइनेंस एक्ट 2020 में ऐड किया गया था बेटा। क्यों किया गया था बेटा, कोविड की वजह से इकोनॉमिक हालात, फाइनेंशियल हालात जो हैं लोगों के वो अच्छे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन थोड़ा सा हल्का करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने 197B में क्या कहा था कि अगर किसी पर्सन ने कोई पेमेंट करी है
14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में कोई पेमेंट करी है तो उस पे टीडीएस स्पेसिफाइड रेट्स पे नहीं कटेगा, बल्कि 3/4 ऑफ स्पेसिफाइड रेट्स पे कटेगा। वही यहां पर भी बेटा डाला गया है सेक्शन 206C 10A। ये बेटा क्या कहता है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स at the disposal of taxpayers for dealing with the economic situation arising out of COVID-19 pandemic, rate of TCS have been reduced to 3/4 of rate specified in above sections। तो याद रखना, ऊपर हमने जितने भी sections पढ़े हैं बेटा, ये देखो बेटा, सबसे पहले हमने 206C1 पढ़ा था, इसमें बेटा ये रेट स्पेसिफाइड है। तो बेटा टीसीएस जो कटेगा ना 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में, वो बेटा इन रेट्स पे नहीं कटेगा, बल्कि इनके 3/4 पे कटेगा। तो इस केस में बेटा 5% का 3/4 हो जाएगा, टीसीएस कलेक्ट होगा 5 का 3/4, 3.75% पे कटेगा तेंदू लीव्स पे। बेटा इसका मैं बाद में बताऊंगा। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज, इस पे बेटा 2.5 पे 3/4 कटेगा, 1.875% कटेगा, इस पे कलेक्ट होगा। टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मोड अदर देन अबव, वही सेम 1.875%, इस पे भी 1.875%, स्क्रैप पे 0.75%, मिनरल्स पे 0.75%। अच्छा, फिर ये सेक्शन था बेटा 206C1C, इसमें बेटा रेट था 2%, बट एप्लीकेबल कितना होगा इसका 3/4, 1.5% बेटा। अच्छा, 206C1F मोटर व्हीकल वाला, इसमें बेटा रेट स्पेसिफाइड था 1%, बट अगर मोटर व्हीकल बेचा गया है 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में, तो 1 का 3/4 कटेगा, कलेक्ट होगा 0.75%। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहां पर भी है, ये जो नए सेक्शंस ऐड हुए हैं, यहां पर बताओ लोन वाले केस में 0.5 था, तो 0.5 का 0.375% कटेगा, 3/4। अच्छा, यहां पर 5% था, 5 का 3/4 कटेगा, 3.75%। यहां पर भी 5 का 3/4, 3.75%। सिमिलरली बेटा 206C1H में 0.1% था, 3/4 कटेगा, 0.075%। ठीक है, एक्सेप्ट बेटा, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे बेटा कोई रियायत नहीं दी गई है। अगर आप शराब खरीदते हो बेटा, उस पे पूरा ही देना पड़ेगा 1% आपको, इस पे 3/4 नहीं है, इस पे पूरा 1% ही आएगा। ठीक है, इस पे रियायत देने का कोई लॉजिक नहीं है बेटा। बस ये बेटा 3 सेक्शंस आपके इंट्रोड्यूस करे गए थे बाय फाइनेंस एक्ट 2020। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। टिल देन, थैंक यू।